Hello friends, I Gaurav Bata welcome you all to my new video. डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आज के इस वीडियो में प्लस वन माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई से एक बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई डॉक्टर मार्शल ने दिया। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड भी दिया था। लॉ ऑफ डिमांड में जैसा कि आपने पढ़ा, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, बट लॉ ऑफ सप्लाई में हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में बोला था, जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होकर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो चीजों को अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम जानेंगे जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई बढ़ेगी और जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जब डेफिनेशन कंपोज करना हो तो आप ये तो मेंशन करेंगे ही करेंगे कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। साथ ही साथ आपको अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम लिखना बेहद जरूरी है। क्या है ये अदर फैक्टर्स? ये अदर फैक्टर्स हो सकते हैं टेक्नोलॉजी, ये अदर फैक्टर्स हो सकते हैं नंबर ऑफ फर्म्स, बिजनेस कंडीशंस। ये सारे के सारे फैक्टर्स को साइड पे कर दिया जाए, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन तभी आएगा जब इन फैक्टर्स के बीच में कोई चेंज ना आए, ये फैक्टर्स न्यूट्रल हो। सो लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन देने के बाद, जो कि मैं दोबारा से कंपोज कर रहा हूं, दोबारा से आपको बता रहा हूं, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को देखा जाए। लेकिन अदर फैक्टर्स जो है उसमें कोई चेंज ना आए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना आए, जैसा कि एजम्पशंस में लिखा है। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आना चाहिए, टैक्स रेट में चेंज नहीं आना चाहिए, सब्सिडीज में चेंज नहीं आना चाहिए, बिजनेस कंडीशंस नॉर्मल होनी चाहिए, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में चेंज ना हो, तभी प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आएगा। आप सबसे पहले मीनिंग देंगे, देन आप 3-4 एजम्पशंस लिखेंगे, देन इसी लॉ को हम एक टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन कर देंगे। टेबल जैसा कि आपके सामने शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सप्लाई भी राइज हो रही है। नंबर्स आप जो मर्जी ले सकते हैं, मैंने 10, 20, 30, 40, 50 लिया, आप जो मर्जी नंबर ले लीजिए, लेकिन प्राइस के राइज होने से सप्लाई को राइज होता हुआ दिखाइए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप प्राइस को फॉल कर दो और उस केस में सप्लाई को भी फॉल करके दिखाइए। देन जब आप इसी टेबल को डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन देंगे तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिलेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व में वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे हमने सप्लाई, या फिर आप क्वांटिटी सप्लाइड या सिर्फ क्वांटिटी भी लिख देंगे तब भी चलेगा। देन ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है कि जब आपका प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ गया वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस के कम होने से सप्लाई कम है और प्राइस के राइज होने से सप्लाई राइज है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ सप्लाई, ये टेबल एंड डायग्राम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। पॉइंट नंबर 1 कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉइंट नंबर 2, ये रिलेशन क्वालिटेटिव है। लॉ ऑफ सप्लाई क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है
क्वालिटेटिव का मतलब है जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती है। लॉ ऑफ सप्लाई इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर। यह सिर्फ बताता है कि प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में चेंज आता है, कितना चेंज आता है यह नहीं बताता। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताएगा। सो लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव अप्रोच। नेक्स्ट, ये वन साइडेड है। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस का इंपैक्ट सप्लाई पे बताता है, ना कि सप्लाई का इंपैक्ट प्राइस पे। आई बिलीव यहां तक आपको जरूर समझ आया होगा। आपने सबसे पहले मीनिंग दिया, फिर एजम्पशन, टेबल एंड देन डायग्राम, अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। देन देख लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ रही है। पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। अब हर प्रोड्यूसर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आया है, पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा बेचना चाहेगा ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन दी नंबर ऑफ फर्म्स। अब मैं एक बिजनेस में हूं, बहुत पैसा कमा रहा हूं। अब जो दूसरे प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे हैं कि हमें भी बिजनेस करना है, वो मेरे प्रॉफिट से इंकरेज होकर मेरे बिजनेस में आएंगे। मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स के बढ़ने से सप्लाई बढ़ने लगेगी। देन चेंज इन स्टॉक। मेरे पास जो भी प्रोडक्शन हुई है कुछ मैंने स्टॉक में रखी है, ये सोचकर फ्यूचर में बेचूंगा। कुछ मैं बेच रहा हूं, लेकिन मार्केट में प्राइस हाई है तो मैं इस हाई प्राइस को अपॉर्चुनिटी समझते हुए स्टॉक में चीजों को नहीं रखूंगा, अपना स्टॉक रिलीज करूंगा, वो भी बेचूंगा। इस वजह से भी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस के राइज होने से। लेकिन हमारे पास दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी कमोडिटीज जिन केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं करेगा। प्राइस के राइज होने से सप्लाई राइज नहीं होगी। केस वन है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, फ्यू वेजिटेबल्स हम ज्यादा देर नहीं स्टोर कर सकते हैं। अगर इन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का मार्केट में प्राइस लो है तो प्रोड्यूसर सप्लाई लो नहीं कर पाएगा, स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर स्टॉक में रखेगा तो ये खराब हो जाएगा, तो उसको लो प्राइस पे ही सप्लाई हाई करनी पड़ेगी, तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा दोस्तों। सेकंड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जब भी नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आता है तो एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी। मार्केट में हम देखेंगे कि इन चीजों का सप्लाई कम हो गया क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हो गई है, डैमेज हो गई है, बट इन चीजों का प्राइस हाई होगा। अब प्राइस हाई है, प्रोड्यूसर चाह के भी सप्लाई हाई नहीं कर पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये फ्लड की वजह से डैमेज हो गए हैं। लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर भी फेल होता है। देन हमारे पास है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं। अब जब मैं अपना बिजनेस बंद करने की सोच रहा हूं, उस केस में मेरे पास अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी है, मैं उस इन्वेंट्री को क्लियर करना चाहता हूं, मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। उस समय मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिकवरी होगा। जनरली उस समय मैं प्राइस को रिड्यूस करता हूं और सप्लाई बढ़ा देता हूं ताकि मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। आज प्राइस लो है, लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक सप्लाई कम होनी चाहिए, बट मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्यूचर में प्राइस और गिरेगा, तो बेहतर होगा आज के ही लो प्राइस पे मैं सप्लाई निकाल दूं क्योंकि फ्यूचर में और ज्यादा नुकसान होने के चांस हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें सबसे पहले आपने मीनिंग देना है, देन एजम्पशंस कोई भी 3 या 4, टेबल एंड डायग्राम, कॉजेस एंड एक्सेप्शंस अगर पूछे जाएं आपने तभी देना है, अदरवाइज मीनिंग, एजम्पशन, टेबल, डायग्राम, इसी से आपका काम चल जाएगा। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।